हट गए तब बीवी को बना दिया। अब आजकल बाल बच्चा को अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, दूगो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भाजपा नेता भाषाई मर्यादा के न्यूनतम स्तर तक पहुंच गए हैं। चुनाव में इस तरह से, इतनी बुरी तरह से ये लोग हार रहे हैं कि इसका अंदेशा इन्हें हो गया है। और आज जो बयान नीतीश कुमार जी ने दिया है और एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जो उन्होंने एक बयान दिया है, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। नीतीश जी, ये सबको पता है, ये पूरे देश को पता है कि मोदी जी आपको अपने मंच से हटवा दिए हैं। मंच से क्यों हटवाए हैं, ये कारण वो जानते हैं और उसका कारण आप जानते हैं। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर मोदी जी आपको अपने मंच से हटवा दें तो आप भद्दी और ओछी टिप्पणी करो, लालू जी के परिवार पर करो। अरे उस परिवार पर करो आप। जब आप सदन में घटिया, एक भद्दी और ओछी टिप्पणी करते हैं, तब एक बेटा की तरह तेजस्वी जी आपके साथ खड़े थे, हर पल आपके साथ खड़े थे, आपको डिफेंड कर रहे थे। आपने उस परिवार तक को नहीं छोड़ा। परिवार और बच्चों पर आप इतना ज्ञान दे रहे हैं तो मैं ही आपसे पूछ लेती हूँ नीतीश जी कि मोदी जी से पूछिए कि वो 6 भाई बहन क्यों हैं, योगी जी 7 भाई बहन क्यों हैं, अमित शाह जी 6 भाई बहन क्यों हैं, वाजपेयी जी 6 भाई बहन क्यों थे, और जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी जी 6 भाई बहन क्यों, और आप खुद 4 भाई बहन क्यों हैं? आपके पास इसका जवाब है क्या? अगर आपके पास हिम्मत है तो आप इन सब से पूछ लीजिए कितने भाई बहन क्यों हैं। और जो लोग इतनी घटिया टिप्पणी करते हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भाजपा के नेता कहते हैं रोहिणी आचार्य जी को कि किडनी के बदले टिकट मिला है। यह भाषा, ये सभ्यता, ये संस्कृति बिहार का अपमान कर रही है पूरे देश भर में। आप मुख्यमंत्री के पद पर हैं और सम्राट चौधरी जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं, और दोनों लोग बार बार लालू जी के परिवार पर इस तरह की गंदी और ओछी टिप्पणी करते हैं। तो ये एक परिवार पे हमला नहीं है, सिर्फ ये पूरे बिहार पे हमला है, ये पूरे बिहार की महिलाओं पर हमला है, ये पूरे बिहार के बच्चों पर हमला है। बच्चे कुदरत देता है, वो नसीब से पैदा होते हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, मात्र वोट पाने के लिए अगर आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो ये बिहार के भविष्य के लिए खतरनाक है, बिहार के विकास के लिए खतरनाक है, बिहार को सही दिशा में ले जाने के लिए जो आप बोल रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। अगर आपको किसी ने चोट पहुंचाया है, आपको चोट भाजपा ने पहुंचाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है, तो आप उन पर टिप्पणी करिए, लेकिन आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि किसके कितने बच्चे हैं, कौन कितना भाई बहन है। वो नसीब से हर कोई होता है, आप उस पर टिप्पणी करो। ये बेहद ही निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ये बिहार सहन नहीं करेगा, बिहार का लोग, बिहार की जनता इसको सहन नहीं करेगी। आप मुख्यमंत्री हैं, इसको सहन नहीं करेगी। अब ये कोई मर्यादा नहीं है, मर्यादा आप खो चुके हैं, आप अपनी पद की गरिमा को खोते चले जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि बिहार के भविष्य को आप बर्बाद जो कर रहे हैं उसको बर्बाद मत करिए। अपने जुबान पर, लालू जी के परिवार पर, फैमिली पर इस तरह की ओछी टिप्पणी करने के लिए आपको हो सके, इसके लिए अच्छा खासा भरपाई करना पड़े। आप वोट के लिए जो टिप्पणी कर रहे हैं आपको महंगी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा होती है जिसकी ओर पूरा प्रदेश, पूरा सूबा देखता है और उनसे सीखता है। लेकिन आज बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए जिस तरह की भाषा नीतीश कुमार जी ने इस्तेमाल की है राबड़ी जी के ऊपर, वो बहुत ही निंदनीय है, ओछी है और जिसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता है। इसके कारण आज पूरे बिहार प्रदेश की महिलाएं शर्मसार महसूस कर रही हैं, मातृशक्ति शर्मसार महसूस कर रही है। पहली बार नहीं हुआ है ये, इसके पहले भी आपने सुना होगा। अभी सम्राट चौधरी कुछ दिनों पहले ही पिता पुत्री के रिश्ते पर कितनी घटिया टिप्पणी कर रहे थे। बात वही है कि जब मुद्दा नहीं बचता है सकारात्मक राजनीति का तो लोग गाली गलौज पे उतरते हैं, ऐसा सोक्रेटिस ने भी कहा है।
और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने एक लाइन इस्तेमाल की थी, आपने देखा होगा, बोल रहे थे कि पहले की महिलाएं कपड़ा पहनती थी क्या। कैसी घटिया नज़र रही होगी आपके मुख्यमंत्री जी। आपके ही नज़र से बिहार की महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो बाकी क्या कहा जाए। और आप हमेशा सदन में कहते रहते थे लालू जी के बेटे हैं, भाई समान दोस्त के बेटे तेजस्वी जी। उसी भाई समान दोस्त की पत्नी के ऊपर इतनी ओछी टिप्पणी कि बच्चे पैदा करती, ये करती। वो सिर्फ पत्नी नहीं है, बिहार प्रदेश की सबसे पिछड़ी तबके से आने वाली सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री रही है। उनके ऊपर ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हुए आपकी शर्म नहीं आई, रूह नहीं कांपी आपकी? आपको तो सीखना चाहिए आप तेजस्वी जी से। इतना कुछ करने के बाद, इतनी पलटी मारने के बाद, इतना धोखा देने के बावजूद भी आज तक वो आपको चाचा कहते हैं, आदर सम्मान देना नहीं छोड़ते हैं। फ़र्क परवरिश की ही होती है। मेरा बस यही गुजारिश होगा आपसे, मैं महिला शक्ति हूँ और मैं आपके इस घिनौने जो आपने सेंटेंस यूज़ किया है उसको मैं यहाँ से बहुत कंडेम कर रही हूँ। और साथ ही गुजारिश होगा कि आप संवैधानिक पद पर हैं, कस्में खाइए कि दोबारा से इस तरह की गलती आप नहीं करेंगे। ये गलती नहीं, ये अपराध है। इस तरह का अपराध नहीं करेंगे। और साथ ही साथ पूरे बिहार प्रदेश की महिलाओं से आप हाथ जोड़कर माफ़ी मांगिए और सबको ये वचन दीजिए कि गलती दोबारा रिपीट नहीं करेंगे।